अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज 4.1 2 3 4 5 में कर चुका। 6 पर आ गए हम लोग। एक्सरसाइज 6 में वो कह रहा है कि फाइंड द जीएम। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड ये सीक्वेंस है हमारे पास। एम 4.4 तक थी हमारे पास। 4.5 से जी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट हो गया। आइए करते हैं। हमें कह रहा है कि फाइंड द जीएम बिटवीन दो नंबर दिए हुए उनके दरमियान जीएम निकालना है। सही है ना। मैं यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ कि जीएम बिटवीन ए एंड बी ये निकालने का फार्मूला है। जी से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे प्लस माइनस अंडर रूट ए बी, ये फार्मूला है। ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। हमें कह रहा जी एम निकालना है -2 एंड -8 के दरमियान। जी एम निकालना है। हमें पता है जी एम बिटवीन टू वैल्यूज इक्वल होता है ए एंड बी के। ए ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दे। ए की जगह -2, बी की जगह -8। ये प्लस का 16 हो जाएगा। रूट से बाहर आने के बाद प्लस का 4। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। जी एम निकालना है बिटवीन 3 एंड 1/3। वही फार्मूला लिखे। जी एम बिटवीन ए एंड बी, ये फार्मूला अंडर रूट। यहाँ दिया हुआ है 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल, बच गया 1। 1 का रूट 1 होता है, तो ये आ गया जी एम बिटवीन 3 एंड 1/3। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। जी एम निकालना है बिटवीन 8√2 एंड 9√2। 8√2 एंड 9√2। दोबारा फार्मूला लिखे। जी एम बिटवीन टू टर्म ए एंड बी। आपके पास एग्जाम में एक ही सवाल आएगा। खैर ये तो फार्मूला है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। लिखने से आपको फार्मूला याद हो जाएगा, वरना एक ही दफ़ा फार्मूला लिखिए। ये दिया हुआ है 8√2 मल्टीप्लाई बाई 9√2। 8 और 9 रूट से बाहर हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 72। ये दोनों रूट के अंदर है, रूट रूट से मल्टीप्लाई होगा, रूट कैंसिल, ये आ जाएगा 144। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 12 आ जाएगा। ये आ गया जी एम बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। जी एम निकालना है -2 आयोटा एंड 8 आयोटा। हमें पता है जी एम बिटवीन ए एंड बी, ए बी -2 आयोटा इंटू 8 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -16 आयोटा स्क्वायर। और हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। इसको रूट से बाहर निकालेंगे 4, ये आंसर आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दी हमने -1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। जी एम निकालना है बिटवीन 7 प्लस आयोटा और 7 माइनस आयोटा। जी एम बिटवीन ए एंड बी, ये फार्मूला है, पुट कर दें 7 प्लस आयोटा 7 माइनस आयोटा। मल्टीप्लाई कर दें, ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में सेम वैल्यू है। 7 7 का 49, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर। वही बात है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा +-49 प्लस 1, तो ये हो जाएगा +-50। 50 को रूट से बाहर निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 5√2। या इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं। ये आ गया जी एम। ठीक है जी। इसका एक लास्ट पार्ट रह गया, वो भी कर देता हूँ। जी एम निकालना है बिटवीन 16/9 एंड 9/25। जी एम
वही जी एम बिटवीन ए एंड बी प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। ए दिया हुआ है 16/9, बी दिया हुआ है 9/25, इससे ये कैंसिल, ये बच गया 16/25, रूट से बाहर निकालेंगे, ये आ जाएगा 4/5, जी एम आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इंसर्ट, जिस तरह हमारे पास 4.4 में कह रहा था कि इंसर्ट 2am 3am 4am, इसी तरह यहाँ कह रहा है कि इंसर्ट 2gm बिटवीन 3 एंड 81। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 कह रहा है इंसर्ट 2gm बिटवीन 3 एंड 81। सही है ना, 2gm निकालना है, 3 एंड 81, तो 2gm निकालना है, एक को g1 दे दे, g2 और 81। यहाँ मसला हमारे पास है r निकालना। जिस तरह वहाँ r निकालने के लिए मसला था हमारे पास, हमने nth टर्म से भी निकाला था और हमने जो है ना डायरेक्ट भी निकाला था। मैं यहाँ भी आपको दोनों कंडीशन करके दिखा देता हूँ। अगर हम nth टर्म से r की वैल्यू निकालेंगे ना तो इस तरह निकलेगी, a की वैल्यू दी हुई है वो 3 और ये लास्ट टर्म है an 81, और n लेंगे तो 1 2 3 4 टर्म है हमारे पास यहाँ पे। तो nth टर्म वाला फार्मूला निकालेंगे r निकालने के लिए। an गिवन है हमारे पास, nth टर्म 81 गिवन है, a गिवन है 3, r की वैल्यू निकालनी है, n गिवन है 4 - 1 3, 4 में से 1 निकालेंगे 3, 81, इस 3 को यहाँ ले आए, 81 डिवाइडेड बाई 3, r की पावर 3, ये आ जाएगा 27। इस पर पावर 3 है, इसे भी पावर 3 में लिख दें, 3 की पावर 3, पावर सेम हो गया, बेस एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, r की वैल्यू आ गई। एक तरीका ये है r निकालने का, और एक तरीका r निकालने का ये है, हम यही तरीका यूज़ करेंगे, ये मेथड ज़्यादा आसान है। r इक्वल हो जाएगा b/a 1/n + 1, r निकालने के लिए फॉर्मूला, ये रहा a और ये रहा b दिया हुआ है हमारे पास 81, a दिया हुआ है 3, 1/2 gm निकालने के लिए कह रहा है 2 लिख देंगे, इसको इससे कैंसिल करेंगे 27, ये आ गया 1/3, इसको हम लिख देंगे 3 की पावर 3, 1/3, r निकल रहा है, तो ये हो जाएगा 3 × 1/3, r अब हम इसी मेथड से निकालेंगे। सही है, तो g1 निकालेंगे, पहला gm निकालेंगे, ये होगा हमारे पास a आ गया हमारे पास 3, r की वैल्यू भी 3 आ गई 9, ये आंसर हो गया। g2 निकालेंगे, a² a की वैल्यू 3, r की वैल्यू भी 3 आ गई, तो 3 × 9 27, ये 2gm आ गया हमारे पास। सही है, वो कह रहा था इंसर्ट 2gm, तो हम r निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, जिस तरह वहाँ हमने d निकालने के लिए फार्मूला यूज़ किया था b - a डिवाइडेड बाई n + 1, इसी तरह r निकालने के लिए यहाँ ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इस फॉर्म से भी निकल सकता है, तो हम ये फार्मूला ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, तो ये यूज़ करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में कह रहा है कि 3gm बिटवीन 2 एंड 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट 1 था। सही है, पार्ट 2 करेंगे हम। ठीक है जी, पार्ट 2 में कह रहा है कि फाइंड 3gm बिटवीन 2 एंड 1/2। 2 और 1/2 के दरमियान 3gm है, g1 g2 g3 और 1/2। r निकालना है, r निकालने के लिए वही b/a डिवाइडेड बाई 1/n + 1, n 3 दिया हुआ है, b की वैल्यू दी हुई है 1/2, a की वैल्यू 2 दी हुई है, 3 + 1, ये 1/2 है, और इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा, 1/4, ये हो जाएगा 1/4 की पावर 1/4। सही है, हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसे ऊपर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा 2 की पावर -2, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा, 2 की पावर -2 1/4, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 की पावर -1/2 बचा, 2 2 4 -1/2, ये माइनस में इसे प्लस में कर दें तो नीचे ले आएंगे 2 की पावर 1/2, और किसी नंबर पे पावर 1/2 होता है, इसका मतलब रूट 2। आप चाहें तो डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन नहीं रहने दें, तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें,
तो ये आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाई ये √2 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, आर की वैल्यू आ गई। पहला जी एम निकालेंगे ए आर, ए की वैल्यू गिवन है 2 और आर की वैल्यू आ गई √2/2, 2 से 2 कैंसिल, √2, ये पहला जी1 आ गया। दूसरा जीएम ए आर स्क्वायर, ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास 2 और आर की वैल्यू आ गई √2/2, स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 और ये रूट से बाहर है 4, तो ये 2 2 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 आ गया G2। दूसरा जीएम आ गया। थर्ड जीएम ए आर क्यूब, ए 2, आर की वैल्यू आ गई √2/2, क्यूब करना है, √2 का क्यूब करेंगे ये आ जाएगा 2√2 और 2 का क्यूब करेंगे 8, 2 2 4, 4 2 8, ये आ गया √2/2, सही है ना, 2 2 4, 4 से 8 कैंसिल हो गया G3, ये आ गया थर्ड जीएम। तो यही कह रहा था वो हमें थ्री जीएम निकालना था बिटवीन आर एंड आर, सही है। ये मैंने रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम किया है कि डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन नहीं होता, तो उसको ख़त्म करने के लिए जो वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, मैट्रिक में भी करके आए आप लोग, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, 2 का पार्ट 3 कह रहा कि इंसर्ट 4 GM बिटवीन 3 एंड 96, 3 एंड 96 के दरमियान 4 GM, G1 G2 G3 G4 96। भाई आर निकालना है, B/A डिवाइडेड बाई 1/n+1, B दिया हुआ है 96, A दिया हुआ है 3, 4 GM निकालना है 4 + 1, 96 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 3 2 6, ये आ गया 1/5। इसको पावर 5 में लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5, इससे ये कैंसिल 2, आर आ गया। पहला जीएम निकालना, ए आर, ए की वैल्यू दी हुई है 3, आर की वैल्यू आ गई 2, 6, पहला G1 आ गया, जीएम आ गया। दूसरा जीएम ए आर स्क्वायर, ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 12, सेकेंड जीएम आ गया। थर्ड जीएम ए आर क्यूब, ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 2, क्यूब है, 3 मल्टीप्लाई बाई 8, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 24। फोर्थ जीएम ए आर की पावर 4, ए दिया हुआ है 3, आर दिया हुआ है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 16, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 48, ये आ गया फोर्थ जीएम। ये सारे जीएम आ गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 में लास्ट पार्ट है, कह रहा कि फाइंड द फिफ्थ जीएम, 4 जीएम यहाँ कह रहा था, यहाँ कह रहा कि फाइंड द 5 जीएम बिटवीन 16 एंड 1024। कह रहा है कि फाइंड द 4 जीएम बिटवीन 16 एंड 1024। पार्ट 4, 4 जीएम निकालना है बिटवीन 16 G1, 5 GM G2 G3 G4 G5 1024 1024। आर निकालना है हमने, N5 GM 5 GM है, आर इक्वल हो जाएगा B डिवाइडेड बाई ए पावर 1 डिवाइडेड बाई n+1, बी की वैल्यू दी हुई है 1024 डिवाइडेड बाई 16, 5 6 हो जाएगा, ये 1024 को 16 से डिवाइड करें, 1024 डिवाइडेड बाई 16, 64 आ गया, 1/6, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, 64 होता है, सही है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 1/6, 2, आर की वैल्यू आ गई 2। पहला जीएम निकालें, ए आर, ए की वैल्यू गिवन है 16, आर की वैल्यू 2, 32। दूसरा जीएम निकालें, ए आर स्क्वायर, ए की वैल्यू 16,
2 का स्क्वायर 4, 64, ये दूसरा जी एम। थर्ड वाला निकालेंगे ए आर क्यूब, ए की वैल्यू 16 और आर की वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब 8, 16 मल्टीप्लाई बाई 8, 16 मल्टीप्लाई बाई 8 128, थर्ड जी एम। फोर्थ निकालेंगे ए आर की पावर 4, ए की वन है 16, आर की वन है 2, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 256, 16 मल्टीप्लाई बाई 16 256, ये फोर्थ जीएम आ गया। फिफ्थ जीएम ए आर की पावर 5, ए की वन है 16, आर की वैल्यू 2 आ गई, पावर 5 32, 16 मल्टीप्लाई बाई 32, ये आ गया 512, फिफ्थ जीएम। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आसान सी कंडीशन थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। क्वेश्चन नंबर 3, इस एक्सरसाइज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये तीन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में भी 3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द एम बिटवीन टू नंबर इज 29, सही है ना। वो कह रहा है कि एम, जी एम नहीं बल्कि एम, हमें पता है एम बिटवीन ए एंड बी इक्वल होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास दिया हुआ, हम लेट कर लेते हैं ए एंड बी be the two numbers according to given condition। कह रहा है कि द एम बिटवीन टू नंबर इज 29, एम बिटवीन टू नंबर ये इसके इक्वल होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, इक्वल दिया हुआ है 29। यहाँ से ज़रा कंडीशन बना लें हम, ए प्लस बी इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा 2 9 18, 2 2 4 और 1 5, इसे हम दे दें 1। और वो कह रहा है कि द जी एम बिटवीन टू नंबर इज 21 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 21, तो ज्योमेट्रिक मीन प्लस माइनस ए बी के इक्वल होता है, हम प्लस माइनस पॉजिटिव ही लेते हैं, पॉजिटिव ले लें। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर इज 21, ये दिया। ये रूट खत्म करना है, इसे प्लस माइनस में लेते हैं हम, स्क्वायर करते तभी वो प्लस हो जाता, माइनस वाला भी प्लस हो जाता। मैं लिख दूँ यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हमें कह रहा है कि फाइंड द नंबर्स, हमने नंबर निकालना है ए और बी, तो इसको स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा ए बी। 21 का स्क्वायर करेंगे 441, ठीक है जी। यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं फ्रॉम 1, हमें तो ए और बी निकालना है, 2 इक्वेशन बन गई। ये लिखा हुआ है ए प्लस बी इज इक्वल टू 58, ए की वैल्यू निकालना है, 58 माइनस बी, इसे हम 3 दे रहे हैं। ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने जो है ना वैल्यू निकाल ली ए की, ये वैल्यू पुट कर दें हम 2 में, यहाँ लिख रहा हूँ मैं पुट ए इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 ये है, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दें, बी एज इट इज रखते हैं, ए की वैल्यू आ गई 58 माइनस बी और 441, ये दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 58 बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर, इन सबको एक तरफ कर दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसे मैं वहाँ ले जा रहा हूँ, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का पहले से दिया हुआ है, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपकी मर्जी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, मिडिल टर्म ब्रेक कर लें। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए 441 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 है, 1 से 441 आ जाएगा। 441 को इस तरह ब्रेक करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर 58 आ जाए। 3 के टेबल से जाएगा, 3 1 ज़ा 3 1 बच गया, 3 4 ज़ा 12 2 बच गया, 3 7 ज़ा 41, 3 के टेबल से जाएगा, 3 4 ज़ा 12 2 बच गया और 27 हो गया, 3 9 ज़ा 27 7 के टेबल से जाएगा। तो इसको इस तरह बना लेते हैं हम, ये इस तरह बन जाएगा हमारे पास 7 7 ज़ा 49, 3 3 ज़ा 9, 49 में 9 ऐड करेंगे आ जाएगा 58,
तो इसका ब्रेक बन गया 49 प्लस 9, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 49 बी माइनस 9 बी प्लस 441। इन दोनों में से कॉमन ले लें बी, बच जाएगा बी माइनस 49। यहाँ से 9 कॉमन ले लें, बच जाएगा बी माइनस 49। इन दोनों में से कॉमन आ रहा बी माइनस 49, तो यहाँ से बच जाएगा b माइनस 9 इक्वल टू 0। तो b माइनस 49 इक्वल टू 0, b इक्वल टू 49 आ गया, और b माइनस 9 इक्वल टू 0, b इक्वल टू 9। b की दो वैल्यू आ गई, ये दोनों वैल्यू बारी बारी यहाँ पुट कर दें, a की वैल्यू आ जाएगी। एट b इज इक्वल टू 49। इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज दैट 3 है 58 माइनस 49, 9 बचा हमारे पास, ए की वैल्यू आ गई। तो आ गया हमारे पास ए और बी। हमें कह रहा ना फाइंड द नंबर, नंबर हमारे पास ए 9 एंड 49 है, पहले का आंसर आ गया 9 एंड, सही है ना। सेकंड वाला लेंगे तो बी की जगह हम पुट कर दें 9, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 58 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 49। तो नंबर ये आ गया, ए हमारे पास आ गया 49 और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। तो ये वो नंबर है हमारे पास जिनका ए एम दिया हुआ है 29 और जिनका जो है ना जी एम दिया हुआ है 21। हमें कह रहा था फाइंड द नंबर, तो ये नंबर कैलकुलेट किया। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कहा कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है, सही है ना, 6 इंपॉर्टेंट है, ये सारे, और बल्कि 7, बल्कि लाइन से ही रख लें 3 4 5 6, 4 या 5 सवाल हैं इस एक्सरसाइज के, यही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम जो है ना 4.3 में भी कर चुके हैं, सॉरी 4.6 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। कह रहा फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन जो है ना इज, एक कंडीशन दी हुई है, कह रहा है कि द जी एम बिटवीन ए एंड बी, और ये जो कंडीशन दी हुई है इसके बारे में कह रहा है कि ये जी एम है, जी एम की वैल्यू ये दी हुई है ए की पावर एन माइनस 2 प्लस बी की पावर एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई ए की पावर एन माइनस 3 प्लस बी की पावर एन माइनस 3। सही है। इसके बारे में कह रहा है कि इस जी एम बिटवीन ए एंड बी, किसके दरमियान जी एम है, ए एंड बी। तो आइए कंडीशन यूज़ करते हैं। हमें पता है जी एम बिटवीन ए एंड बी जो है इक्वल होता है अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। नेगेटिव वाले को नेगलेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव वाला ले लेते हैं। तो इसके बारे में कह रहा, लिख दे रहा हूँ, सिंस ए की पावर एन माइनस 2 प्लस बी की पावर एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई ए की पावर एन माइनस 3 प्लस बी की पावर एन माइनस 3 इज जी एम बिटवीन ए एंड बी। ठीक है जी। तो हम कंडीशन ले लें, ए की पावर एन माइनस 2 प्लस बी की पावर एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई ए की पावर एन माइनस 3 प्लस बी की पावर एन माइनस 3 अंडर रूट ए बी, प्लस वाली कंडीशन ले ली। ये दोनों रूट के अंदर है, इसे मैं इस तरह लिख दूँ, एन माइनस 3, ये दोनों पर है, सेपरेट करके लिख दें, एन माइनस 2 ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर हाफ
ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए की पावर n माइनस टू प्लस बी की पावर n माइनस टू इज इक्वल टू ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ इंटू ए की पावर n माइनस थ्री प्लस बी की पावर n माइनस थ्री। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस थ्री प्लस हाफ हो जाएगा। बेस सेम है ना, बी एज इट इज़ रहेगा, यानी ये एज इट इज़ रहेगा। ये सारा इससे मल्टीप्लाई हो रहा, तो ए की पावर हाफ प्लस एन माइनस थ्री, इसको सॉल्व कर लें, एन को एक तरफ कर लें, माइनस थ्री, इसका एलसीएम ले लें टू, तो वन माइनस टू थ्री का सिक्स, ये बच जाएगा ए की पावर एन प्लस फाइव बाई टू, तो ये बच जाएगा माइनस फाइव बाई टू। तो ए बी एज इट इज़ है, ये हो जाएगा ए की पावर एन माइनस फाइव बाई टू प्लस, इसी तरह जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर हाफ एज इट इज़ रहेगा और बी की पावर हो जाएगी एन माइनस फाइव बाई टू। ये यहाँ आ गया ए की पावर एन माइनस टू प्लस बी की पावर एन माइनस टू। ठीक है जी, अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इसे सेपरेट कर लें, इस ए को इस ए वाले के साथ ले आए और इस बी को जो है ना इसको यहाँ ले जाएं हम। उससे पहले मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, इसे भी n माइनस फाइव फॉर्म में लिख दें। सही है, n माइनस फाइव फॉर्म में लिखने के लिए करना क्या पड़ेगा, n माइनस फाइव फॉर्म में करने के लिए ये लिखना पड़ेगा कि हम इसे a की पावर हाफ से मल्टीप्लाई कर दें और हाफ से डिवाइड कर दें। सही है ना, बैलेंस करने के लिए इसे b की पावर हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, हाफ से डिवाइड कर दें। या दूसरा काम ये है कि यहाँ से मैं हाफ कॉमन ले लूँ, a की पावर हाफ कॉमन ले लूँ। a की पावर हाफ कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस टू माइनस हाफ। सही है, या प्लस का हाफ लिख दिया, माइनस का हाफ लिख दिया, क्योंकि मुझे माइनस फाइव बाई टू लाना है। सही है, इसी तरह यहाँ भी ये हो गया, ये इसे मैं इस तरह लिख दूँ, ये ए की पावर हाफ और इंटू ए की पावर एन माइनस टू माइनस हाफ, ये मल्टीप्लाई किया, ये समझिए डिवाइड किया, डिवाइड वाला ऊपर ले आया। इसी तरह इसे लिख दें बी की पावर हाफ और बी की पावर एन माइनस टू माइनस हाफ, और ये राइट हैंड साइड वाला एज इट इज़ प्लस ए की पावर हाफ बी की पावर एन माइनस फाइव बाई टू। ठीक है, तो ये मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया और हाफ से डिवाइड कर दिया, वही बात जो मैं कह रहा हूँ, बजाय डिवाइड करने के बजाय माइनस कर दिया। ये दोनों बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, ये दोनों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावरें ऐड हो जाएंगी, एन माइनस टू माइनस हाफ प्लस हाफ, माइनस हाफ प्लस हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हाफ बच जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीके से ये बताया। अच्छा, इसे मैं सॉल्व करूँ एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा ए की पावर एन माइनस फाइव बाई टू, वहाँ भी फाइव बाई टू है, मुझे कॉमन लेने के लिए ये सेम करना था, यानी माइनस टू माइनस हाफ, एलसीएम लेंगे टू 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 ज़ा फोर, माइनस वन माइनस फाइव बाई टू आ जाएगा। इसी तरह इसे लिख दें बी की पावर हाफ बी की पावर एन माइनस फाइव बाई टू, और ये दिया हुआ है हमारे पास राइट हैंड साइड पे एज इट इज़, बी की पावर हाफ ए की पावर एन माइनस फाइव बाई टू प्लस ए की पावर हाफ बी की पावर एन माइनस फाइव बाई टू। अब इसे ज़रा सेपरेट करके अरेंज कर लें। ठीक है जी, ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, इसको मैं यहाँ कर दूँ, ये आ गया ए की पावर हाफ इंटू ए की पावर एन माइनस फाइव बाई टू माइनस, ये प्लस का यहाँ आ जाएगा, ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर एन माइनस फाइव बाई टू, ये यहाँ है बी। सही है ना, ए वाले के पास में ए वाले को ले आया, बी वाले के पास बी वाले को ले जाए। ठीक है जी, तो हम यहाँ लिखें बी की पावर हाफ ए की पावर एन माइनस फाइव बाई टू, और इसको उठा के वहाँ ले जा रहे हैं, माइनस बी की पावर हाफ ए की पावर बी की पावर एन माइनस फाइव बाई टू, सेपरेट कर लिया, ए हाफ एक तरफ कर लिया, बी हाफ इसको वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ए की पावर एन माइनस फाइव बाई टू, तो यहाँ बच जाएगा ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर ठीक है जी, ये मैंने सेपरेट कर लिया, ये तो मैंने इसे लिख दिया, ऐड करके लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये है ए की पावर माइनस एन माइनस फाइव बाई टू और ये है ए की पावर एन माइनस फाइव बाई टू, इसे एक तरफ कर लें, ये ए की पावर हाफ ए की पावर एन माइनस फाइव बाई टू माइनस बी की पावर हाफ
ए की पावर n माइनस 5/2, ये यहाँ ले आए। अच्छा, ये पहले से हमारे पास ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर n माइनस 5/2, हाफ है यानी 1/2 है, माइनस इसको वहाँ ले जा रहे हैं b की पावर हाफ इंटू बी की पावर n माइनस 5/2, हाफ। ठीक है जी, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है a की पावर n माइनस 5/2, तो ये बच जाएगा a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ, और यहाँ बच जाएगा हमारे पास a की पावर b की पावर n माइनस 5/2, तो ये बच जाएगा a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ। हमें तो वैल्यू फाइंड करनी है n की, ये दोनों सेम है और कांस्टेंट है, इसे वहाँ ले जाऊँगा डिवाइड हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये बच गया a की पावर n माइनस 5/2 इक्वल टू b की पावर n माइनस 5/2, इसे यहाँ ले आए, डिवाइड हो जाएगा a की पावर n माइनस 5/2 डिवाइडेड बाई b की पावर n माइनस 5/2, यहाँ 1 बचेगा। इसे मैं इस तरह लिख दूँ a ओवर b होल पावर लिख दूँ, दोनों पर n माइनस 5/2 है, इज इक्वल टू 1। अब मसला ये है, ये नीचे आएगा जब n की वैल्यू आएगी, तो या तो लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेके कोई फ़ायदा नहीं है, ये और b है, मैं इसे भी बेस इसका a और b है, यहाँ भी बेस a b फॉर्म में लिख दूँ, तो इसे हम इस तरह लिख रहे हैं a ओवर b की पावर n माइनस 5/2, और इसे लिख दूँ a ओवर b की पावर 0, किसी भी नंबर पर पावर 0 उसका मतलब 1, ये 1 दिया हुआ है, बेस सेम हो गया, बेस कैंसिल, पावर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको, अब स्पेस नहीं है मेरे पास, n माइनस 5/2 इक्वल टू 0, बेस सेम हो गया, बेस कैंसिल, पावर एक दूसरे के हो गए, इक्वल हो गया, n की वैल्यू आ गई 5/2, ये आंसर है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा कि शो डैट nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y, सही है ना, इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y, वो भी ज्योमेट्रिक मीन होता है, वो कह रहा है कि nth रूट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन, क्वेश्चन नंबर 5, nth रूट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y, यानी ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है g1, g2, g3, gn और ये y है, सही है। हमें ये शो करना है, हमें शो करने के लिए कह रहा है शो डैट nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y, x और y के दरमियान ये जो ज्योमेट्रिक मीन है इनकी वैल्यू निकालें, उनको मल्टीप्लाई कर दें, इज ऑल्सो अ ज्योमेट्रिक मीन, वो भी ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो हमारे पास x और y दिया हुआ है, इनका ज्योमेट्रिक मीन लिखा है ये a और ये b, तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b हमें पता है, ये हो जाएगा बिटवीन x एंड y, निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट XY, ठीक है। अब हम ज्योमेट्रिक, ये जो दिया हुआ है बिटवीन x एंड y, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y की वैल्यू आ गई। अब हम ज्योमेट्रिक मीन निकालें, g1, g2, g3, gn तक की वैल्यू निकालें। तो g1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें r चाहिए, r निकालने का फार्मूला है b ओवर a रेज टू दी पावर 1 ओवर n प्लस 1, सही है ना। फर्स्ट निकालेंगे हम, b दिया हुआ है y, a दिया हुआ है x, 1 ओवर n प्लस 1, ये आ गया हमारे पास वह r, एनथ ज्योमेट्रिक मीन का निकालना है, तो g1 निकालना है, g1 इक्वल हो जाएगा a r, a की वैल्यू दी हुई है x और r की वैल्यू आ गई y ओवर x, 1 ओवर n प्लस 1, g2 की वैल्यू निकालना है a r स्क्वायर, तो a x के इक्वल है, r की वैल्यू ये दी हुई है, इसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x y ओवर x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये आ गया g2। g3 की वैल्यू निकालेंगे, a r क्यूब, a दिया हुआ है x, r की वैल्यू आ गई y ओवर x, 1 ओवर n प्लस 1 की पावर 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू वाई ओवर x 3 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 g3, और ये चलता रहेगा, gn निकालेंगे तो ये हो जाएगा a r की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a की वैल्यू x, r दिया हुआ है हमारे पास y डिवाइडेड x की पावर 1 ओवर n की जगह n है, n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 और पावर n ले लें, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई ओवर x, ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये gn आ गया। हमें क्या कहना,
प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन इज ऑल्सो अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो अब इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो G1 की वैल्यू आ गई x इंटू वाई ओवर एक्स 1/n+1 इंटू G2 की वैल्यू आ गई x इंटू वाई ओवर एक्स 2/n+1। G3 की वैल्यू आ गई x इंटू वाई ओवर एक्स 3/n+1 डॉट डॉट डॉट। Gn की आ गई हमारे पास x ओवर वाई ओवर एक्स x इंटू वाई ओवर एक्स n/n+1। सही है। इन सब में हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे, कॉमन नहीं आ रहा, प्लस का साइन या माइनस का साइन नहीं है कि मैं कॉमन लूँगा, यानी x को मल्टीप्लाई करना है मैंने, n टाइम तक जा रहा तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा x की पावर n, 1 + 1 बिला n तक लिखते जाएंगे, n आ गया। और ये बच गया हमारे पास ये y ओवर x की पावर, ये हो जाएगा 1/n+1 प्लस 2/n+1, सब ऐड हो रहा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 3/n+1 प्लस डॉट 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 प्लस n/n+1। ठीक है, ये हो गया x की पावर n। और ये हो जाएगा हमारे पास y ओवर n, y ओवर x। इन सब में से 1/n+1 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n तक। सही। हमने सम निकालना है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। हम चैप्टर 5 में पढ़ के आ चुके हैं, मैंने पहले ही करवा दिया चैप्टर 5। ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का रिजल्ट निकालना है। तो ये हो जाएगा x की पावर n y ओवर x 1, और ये पहले से है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर निकालने का फार्मूला है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये इसका सम आया जो मैंने लिखा है, ये बच गया। ये n+1 से n+1 कैंसिल हुआ, ये बचा x की पावर n। मैं यहाँ कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ कर रहा हूँ, x की पावर n। और ये बच गया y ओवर x की पावर n/2। इसको सेपरेट कर दो, x की पावर n, y की पावर n/2, x की पावर n/, ये दोनों बेस सेम है, बेस सेम है और एक्सपोनेंट जो है ना डिवाइड, बेस सेम है और आपस में डिवाइड हो रहे हैं। एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे, n माइनस n/2 y की पावर n/2। इसे हम इस तरह लिख देंगे n/2, ये भी हो जाएगा n/2। इसे हम इस तरह लिख देते हैं x इंटू वाई की पावर n/2। सही है ना। तो हमारे पास अब चाहें तो ये 1/2 अलग कर लें, n अलग कर लें, यानी इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। इसे हम होल पावर में लिख लें, x की पावर n/2 y की पावर n/2। तो ये हो जाएगा x इंटू वाई की पावर n/2। इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/2। 1/2 का मतलब रूट। सही है, हमें यही कहना था कि शो डैट nth रूट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन इज ऑल्सो अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y। तो ये आ गया इज ऑल्सो अ ज्योमेट्रिक, हम लिखेंगे हेंस nth रूट of n geometric mean between x and y is also a geometric mean between x and y। तो आ गया ज्योमेट्रिक मीन भी, nth रूट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आ गया हमारे पास बिटवीन x एंड y। तो ये कह रहा था शो करने के लिए कि शो डैट कि nth रूट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y इज ऑल्सो अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y। तो ये हमारे पास nth रूट ज्योमेट्रिक मीन आ गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 था ये। ठीक है, जिसमें हमें कह रहा था प्रूफ करने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा कि द एम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर एक्सीड देयर जो है ना पॉजिटिव gm/2 एंड देयर सम इज 20, फाइंड द नंबर्स। सही है ना, एम बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर। सही है ना, वो कह रहा नंबर्स, पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर। सही है ना, हम लेट कर लेते हैं a एंड b be the two positive integral number। सही, according to given condition।
कह रहा कि द एम बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीग्रल जो है ना नंबर एक्सीड देयर पॉजिटिव जीएम, पॉजिटिव ही जीएम भी पॉजिटिव लेना है बाई 2, यानी हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है ए एम इक्वल हो जाएगा जी एम प्लस 2, ये पॉजिटिव वाली वैल्यू ली है। एम बिटवीन ए एंड बी ये होता है, जी एम बिटवीन ए एंड बी पॉजिटिव ये होगा, एक्सीड बाई 2 यानी 2 ज़्यादा हो रहा है तो प्लस कर दिया हमने। और आगे कह रहा है कि देयर सम इज़ 20, उन दोनों इंटीग्रल का सम दिया हुआ है 20, ये कंडीशन दी हुई है। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लें, इसे हम दे दें 1। फाइंड द नंबर, हमने नंबर फाइंड करना है और बी, ये तो गिवन कंडीशन के मुताबिक हमने कंडीशन बना ली। ए प्लस वैल्यू बी की वैल्यू दी हुई है, इसे हम दे दें 1, बल्कि इसे देते हैं 2। सही है, ए प्लस बी की वैल्यू 20 दी हुई है, यहाँ पुट कर दें 1 में। इक्वेशन 1 इंप्लाइज है 20 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 10। इस 2 को यहाँ ले आए, माइनस का होगा, ए भी लेफ्ट पे लिख दिया, इस 2 को यहाँ ले आए, 10 माइनस 2 8। अंडर रूट ए बी की वैल्यू आ गई 8। ए बी इसको इस रूट से बाहर निकालें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू 64, इसे हम दे दें 3। हम ए की वैल्यू निकाल के रखी हुई है हमने, पुट कर दें, पुट ए इन इक्वेशन नंबर 3। तो बी ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 माइनस बी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 20 बी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर 64। सबको एक तरफ करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इन सबको वहाँ ले जा रहे हैं, माइनस 20 बी हो जाएगा, 64 पहले से होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आपकी मर्जी, आप मिडिल टर्म ब्रेक कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहा हूँ, 16 4 ज़ा 64 होता है, और 16 में 4 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन आ रहा, ये 16 भी, ये आ जाएगा माइनस 4 बी प्लस 64। इन दोनों में से कॉमन आ रहा b, ये आ जाएगा b माइनस 16। इन दोनों में से कॉमन आ रहा 4, b माइनस 16 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आ रहा b माइनस 16, बच गया b माइनस 4 इक्वल टू 0। b माइनस 16 इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 16, और b माइनस 4 इक्वल टू 0, b इक्वल टू 4। ये b की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू निकाल लें, एट b इज इक्वल टू 16 पे a की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट a इक्वल हो जाएगा 20 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 4। तो a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 16, पहले का आंसर सही है ना। एट b इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 20 माइनस 4, ये आ जाएगा 16। तो अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई 16 एंड b की वैल्यू आ गई 4, ये आंसर हुआ हमारे पास। हमें कह रहा फाइंड द नंबर, नंबर हमने फाइंड कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आखिरी। इस तरह आपके पास 4.6 भी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि द एम बिटवीन टू नंबर इज 5 एंड देयर पॉजिटिव जी एम इज 4, फाइंड द नंबर। वही कंडीशन दी हुई है, लेट कर लेते हैं a and b be the two numbers. According to given condition. कह रहा कहता है बिटवीन टू नंबर इज 5 दिया हुआ है। यहाँ से वैल्यू निकालने a प्लस बी इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, a की वैल्यू निकालने 10 माइनस बी, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। और आगे कह रहा एंड देयर पॉजिटिव जी एम इज़ 4, और जी एम बिटवीन ए एंड बी जो दिया हुआ है हमारे पास 4 दिया हुआ है, यानी ये पॉजिटिव कह रहा लेने के लिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, इसे हम दे दें 2। ए की वैल्यू निकाली हुई है, पुट कर दें, पुट ए इन इक्वेशन 2। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 माइनस बी, बी पहले से 10 माइनस बी इज इक्वल टू 16, ये हो जाएगा 10 बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इन सबको एक तरफ कर दें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 10 बी, 16 पहले से लिखा हुआ है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 16। 8 टू ज़ा 16 होता है, 8 में 2 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। मिडिल टर्म ब्रेक कर लिया मैंने। बी स्क्वायर माइनस 8b माइनस 2b प्लस 16 इक्वल टू 0। इन दोनों में से b कॉमन आ रहा, बच जाएगा b माइनस 8। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा, बच जाएगा b माइनस 8। इन दोनों में से b माइनस 8 कॉमन आ रहा, बच जाएगा b माइनस 2। तो b माइनस 8 इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 8। b की दो वैल्यू आ गई, b माइनस 2 इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 2। एट b इज इक्वल टू 8 पर वैल्यू निकालेंगे। एक ही इक्वेशन नंबर 1 implies that a इज इक्वल टू 10 माइनस b की जगह 8 दिया हुआ 2 आ गया। a की वैल्यू 2 आ गई एंड b की वैल्यू आ गई 8। ये पहला आंसर हुआ। एट b इज इक्वल टू 2 पर a की वैल्यू निकालेंगे। a इक्वल है 10 माइनस b की जगह 2 दिया हुआ 8। तो a की वैल्यू 8 आ गई और b की वैल्यू 2 आ गई। ये आंसर हुआ हमारे पास। ये एक्सरसाइज 4.6 था। तो मैंने आपके लिए 4.1 2 3 4 सीक्वेंस से कर रहा हूँ और तकरीबन सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। 5 6 7 6 तक कर दिया मैंने। 7 थोड़ा लेंदी है, मैं कोशिश करूँगा कि 7 पहले कर दूँ, अगर नहीं हुआ तो मैं 8 और 9 पहले सॉल्व कर दूँगा, वो ज़्यादा ईजी है और उसमें से आते भी हैं सवाल। फिर 7 पे आ जाऊँगा करने के लिए, ज़रा टाइम लगेगा उसमें। तो इस तरह मैं तकरीबन सीक्वेंस एंड सीरीज़ भी सॉल्व कर दूँगा। तो आपके लिए मैंने लाइन से सारे चैप्टर सॉल्व कर दिए। चैप्टर 1 सॉल्व कर दिया, 2 सॉल्व कर दिया, 3 सॉल्व कर दिया, ये 4 चल रहा, 5 पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ, 6 भी पहले सॉल्व कर चुका हूँ, 7 भी सॉल्व कर चुका हूँ, 8 और 9 मैंने सॉल्व नहीं किया। 10 11 12 सॉल्व कर दिया, ऑलमोस्ट पूरी बुक सॉल्व कर दी आपके लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।